झारखंड में दहेज दानवों ने एक और नवविवाहिता की बलि ले ली है और महज एक मोटरसाइकिल की डिमांड में गर्भवती पत्नी को इस कदर टॉर्चर किया, इतनी उसकी पिटाई की कि उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद अभी आरोपी ससुराल वाले फरार हैं, लेकिन एक बार फिर सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक महिलाओं की इस तरह जान ली जाती रहेगी दहेज के लिए। इस बार खबर मिली है झरिया से, जहां के नुनुरी थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके मायके वाले बाइक नहीं दे रहे थे। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, एक और बेटी की जान चली गई, सिर्फ बाइक नहीं मिलने की वजह से उसे इस कदर प्रताड़ित करके मारा गया है कि अब ससुराल वाले जल्द से जल्द, मायके वालों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। क्या पूरी जानकारी है सर? जी आसिया, देखिए ये जो मामला है ये झरिया से बताया जा रहा है और हमने कई मर्तबा इस तरीके की खबरें जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस तरीके से जो दहेज को लेकर अपनी पत्नी की पिटाई करते हैं या फिर कह सकते हैं कि ससुराल वाले जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, उससे कई महिलाओं की जान चली गई है और एक और जो महिला है उसकी जान चली गई है। ये पूरा मामला झरिया का है और बताया जा रहा है कि ससुराल वालों की ओर से डिमांड किया जा रहा था, जो पति है उसकी ओर से लगातार डिमांड किया जा रहा था कि उसे 1 लाख की गाड़ी पसंद आई है और इसको लेकर लगातार अपनी पत्नी को वो मारता पीटता था। इसके साथ ही ससुराल में जो लोग मौजूद थे वो भी पत्नी की पिटाई करते थे। देखिए सवाल ये उठ रहा है आसिया कि आखिर कब तक इस तरीके से महिलाओं की पिटाई की जाएगी सिर्फ दहेज को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि शादी 2 साल पहले हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद यानी कि शादी के बाद लगातार दहेज को लेकर पत्नी की पिटाई की जा रही थी। नवविवाहिता को लगातार मारा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अपने घर से पैसे लेकर आओ। और इस बीच बताया जा रहा है कि गर्भवती थी और उसकी मौत हो गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ससुराल वाले हैं वो जमकर पिटाई किए, जो पति है वो भी जमकर पिटाई किया और उसके बाद कह सकते हैं एक और नवविवाहिता की मौत हो गई है। करिश्मा, जो तस्वीरें हम तक आई हैं अपने दर्शकों को भी बता दें, वो दिखा नहीं सकते हम जो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, उसके जिस्म को मार कर छलनी कर दिया गया था और वो तस्वीर जो देखेंगे लोग विचलित हो जाएंगे, इतनी भयानक वो तस्वीरें थी। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में, कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी? जी आसिया, जो तस्वीर सामने आई है उसको देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके की कह सकते हैं कि घटना को अंजाम कैसे कोई दे सकता है। अगर 2 साल पहले शादी हुई है और अरेंज मैरिज में शादी हुई थी आसिया, लड़के और लड़की दोनों एक दूसरे को देखे, उसके बाद शादी हुई और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब वो गर्भवती हुई थी तो उसकी पिटाई की थी और उस वक्त बच्चा जो है वो पेट में ही मर गया था। अब देखिए दूसरी बार जब वो गर्भवती हुई उसके बाद भी ससुराल वालों ने इतना पीटा कि अब जो नवविवाहिता है उसकी भी मौत हो गई और जो बच्चा पेट में पल रहा था उसकी भी मौत हो गई। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस बीच हमने पता करने की कोशिश की, क्योंकि मामला झरिया डी के नुनुडी थाना क्षेत्र का है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि फिलहाल ससुराल वाले फरार है और पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि ये जो मामला है इससे पहले जो मायके वाले हैं उनका कहना है कि लगातार इसी तरीके से डिमांड किया जा रहा था और जब समझौता की बात आई तो ये कहा गया कि ठीक है थोड़ा दिन और इंतजार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार बाइक का जो डिमांड है वो पति की ओर से किया जा रहा था और इस बीच जो पत्नी है वो यही बोलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ऐसा खबर सामने आ रहा है आसिया, क्योंकि उसका कहना था कि घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो एट अ टाइम वो 1 लाख नहीं दे पाएगी, जिसके बाद उसे हर दिन मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। और वो तस्वीर जो सामने आई है आसिया, उससे सही में मन विचलित हो जाएगा। जो भी उस तस्वीर को देखेगा उसके मन में ये सवाल उठेंगे कि आखिर कौन इस तरीके से अपने घर की बहू को मारता है। तो देखिए आसिया, अब पुलिस जो है जांच कर रही है, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जिस तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद नवविवाहिता की मौत हो गई, उसके पेट में बच्चा भी था, उसकी भी मौत हो गई, तो सवाल उठना लाजमी है आसिया। लेकिन अब पुलिस अपना काम कर रही है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी के सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बात और, चूंकि वहां के हमारे रिपोर्टर है उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो लड़का है वो शराब का सेवन करता था और सेवन करने के बाद लगातार लड़की को मारता पीटता था। तो ऐसे में देखिए पुलिस जो है हर एंगल से तलाश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था इस 2 साल में, आखिर क्या क्या डिमांड जो है वो ससुराल वालों की ओर से किए गए थे और कौन कौन से डिमांड को फुलफिल मायके वाले ने किया है। जी चलिए, तो इस मौत ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसे दहेज के लोभियों पर शिकंजा कब कसेगा, कब ऐसे लोग लड़कियों की जान लेना छोड़ेंगे। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस
अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।